जैसा कि आजकल सोशल मीडिया हर एक प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, दो नाम बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहे हैं और ट्रेंड हो रहे हैं, ठीक है। उन दोनों का नाम है मिस्टर विवेक बिंद्रा और मिस्टर संदीप माहेश्वरी। ये दो नाम ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं, वायरल हो रहे हैं बहुत ही तेज़ी से। अब आपको लगता होगा कि वही बातें मैं करने वाला हूँ। आपने कई इस तरीके इससे रिलेटेड आपने कई वीडियो को देख भी लिया होगा और कई तरीके से बातों को सुना भी होगा, ठीक है। काफ़ी ऐसी वीडियोज़ जो है अपलोड हो चुकी हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, और कई सारे ऐसे सोशल मीडिया हैंडल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रील्स अपलोड हो चुकी हैं। आपको लगता होगा और सारे लोग, सारे जो वीडियो क्रिएटर्स हैं, सारे जो इन्फ्लुएंसर हैं, वो सभी यही बात कर रहे हैं कि कौन गलत है, संदीप माहेश्वरी गलत है या तो फिर विवेक बिंद्रा गलत हैं। आखिर आप जब वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो फिर वो लोग ये बातें नहीं बताते हैं कि आखिर गलत कौन है, क्योंकि उन लोगों को खुद ही नहीं पता है कि आखिर गलत कौन है। और ये बिल्कुल वैसे ही बात हो गई कि बहते हुए गंगा में बस हाथ धो लेना, ठीक है। आखिर इस मुद्दे को क्लियर कौन करना चाहिए, और आपको पता भी है कि ये मुद्दा कैसे क्लियर होगा, ठीक है। तो मैं बिल्कुल वो बातें नहीं करना चाहता हूँ जो बातें आप बिल्कुल पूरी तरीके से सुन चुके हो और सुनने के बाद आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर गलत कौन है। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ना तो मैं दोनों का बहुत बड़ा हेटर्स हूँ, ना तो मैं लवर्स हूँ, ठीक है। क्योंकि दोनों का कंटेंट मैं कंज्यूम करता हूँ, मैं देखता हूँ। और मैं क्या, सारी दुनिया देखती है, ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग देखते हैं। उन लोगों ने भी लाइफ में अगर आगे बढ़ा है, ठीक है, तो किसी ना किसी का कंटेंट कंज्यूम किया होगा अपने लाइफ में। किसी ना किसी को देखा होगा कि सक्सेसफुल लोग हैं, फाउंडर बनना है, ये बनना है, ठीक है, वैसे किया। आज अगर उन लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है, तो बहुत सारे लोग उस पे वीडियो भी क्रिएट किए हुए हैं। हालाँकि वीडियो क्रिएट भी करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे सभी को राइट्स है, सभी को अधिकार है कि अपनी-अपनी राय रखने का, अपना ओपिनियन रखने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन हुआ क्या जा रहा है कि बहुत सारे सोशल मीडिया जो क्रिएटर्स हैं, वो वीडियो क्रिएटर्स हैं, ठीक है, वो ऐसी वीडियोज़ को क्रिएट कर रहे हैं कि हर एक वीडियो देखने के बाद उसमें थोड़ा-सा अपना मिर्च मसाला ऐड कर देते हैं और आपको लगता है, अरे वाह! कैसा कंटेंट है, बहुत बढ़िया इन्होंने बताया। उनकी तरफ से कुछ, उनकी तरफ से, ठीक है, दोनों की तरफ से कुछ ऐसा मिर्च मसाला ऐड कर देते हैं और आपको लगता है कि यार बहुत बढ़िया है। सब में यही बात की जा रही है, कौन गलत है, कौन सही है। लास्ट में वीडियो देखने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट आता है कि आखिर वो बात बताई ही नहीं गई है कि कौन सही है, कौन गलत है। मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला आखिर कौन गलत है, कौन सही है, कौन सही होना चाहिए, कौन गलत होना चाहिए, और कौन कम्युनिटी पोस्ट पहले पोस्ट किया, कौन बाद में पोस्ट किया, किसकी गलती है, किसकी नहीं गलती है। जो बिल्कुल एक मेन मुद्दा है जिसके टॉपिक पे कंट्रोवर्सी पूरी की पूरी छिड़ी हुई है और जहाँ से कंट्रोवर्सी का जन्म होता है, ठीक है, उस पे मैं बिल्कुल क्लियरली बात करने वाला हूँ। अगर आपकी एज 20 से 30 के बीच है, तो भी इस वीडियो को देखने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि आप भी ये क्लियरली समझ पाओ कि आखिर हमें कंट्रोवर्सी पे जाना चाहिए या फिर हमें खुद पे जाना चाहिए। आप जानते हैं कि संदीप माहेश्वरी ने क्या बात की थी? कोर्स से रिलेटेड उन्होंने बात किया था, ठीक है, कि आखिर किस तरीके के कोर्स हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं, किस तरीके के कोर्स कराए जाते हैं जिनसे बच्चों का भविष्य भी बर्बाद हो रहा है, ठीक है, और उनसे सिर्फ पैसे लूटे जा रहे हैं। इस तरीके की बात हो रही थी उनसे, और उन्होंने अपनी वीडियो में क्या कह रहे हैं, ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। वो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, उनका पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है, वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं, उनका लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। कई मायने में ऐसा होता है कि सामने वाला क्या कह रहा है हम नहीं जानते, लेकिन मैं क्या समझ लिया, ठीक है, ये मुझे क्लियरली पता होता है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि आखिर वीडियो में कहा क्या जा रहा है, उन्होंने क्या बात कही है। तो मैं सीधा जो मेन मुद्दा है, ठीक है, कोर्स से लेकर के उनमें बात किया गया है। और हाँ, आजकल कोर्स एक बहुत ही ट्रेंडिंग वर्ड है, ठीक है, दो नाम बहुत ही ट्रेंड कर पा रहे हैं। उसके बाद एक तो है कि मनी से लेकर के, ठीक है, हर कोई अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, हर कोई पैसे कमाना चाहता है। उसके बाद अगर देखा जा रहा है, ठीक है, तो वो कोर्स है। कोर्स को इस तरीके से मार्केट में एकदम समझ लो, ठीक है, मार्केटिंग किया हुआ है कि हर टॉपिक पे अपना-अपना कोई ना कोई कोर्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से कोर्स को किया जा रहा है कि अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में फिजिकल प्रोडक्ट कम पड़ जाएँगे, लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट कम नहीं पड़ेंगे। हर कोई अपना एक छोटा-सा दुकान रख कर के, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर, और अपना कोई ना कोई कंटेंट से रिलेटेड कोई ना कोई कोर्स क्रिएट कर पा रहा है। अगर बात की जाए कोर्स से रिलेटेड, तो अगर किसी को 10 साल से अगर छींकने की आदत है और ये भी कह रहा है, ठीक है, कि मैं पिछले 10 साल से ऐसे छींक रहा हूँ कि मेरे बॉडी में कोई बीमारी नहीं है, किसी प्रकार का कोई मैं आरोग्य हूँ बिल्कुल, ठीक है, और अगर आप भी इस तरीके से छींकना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और आप भी इस तरीके से छींक पाएँगे कि आपकी लाइफ में कोई बीमारी नहीं होगी, ठीक है। मतलब इस तरीके से कोर्स को बेचा दिया, मतलब कोई भी एक्सपीरियंस है आपको, कुछ भी है, उसका तुरंत कोर्स बन जाता है और वो जाकर के सोशल मीडिया पे बेचने लगते हैं। अगर किसी को चलने का एक्सपीरियंस है, बोलने का एक्सपीरियंस है, अगर कोई बोल लेता है भाई, कोई 50 लोगों में बोल लेता है, ठीक है, उसको बोलने का एक्सपीरियंस है, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स लेकर के आ गया। बात यहीं पे छिड़ी हुई है, आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं अपने वीडियोज़ में, यही कहना चाह रहे हैं, यही बताना चाह रहे हैं पब्लिक को कि भाई अगर आप कोर्स बाय करते हो, कुछ भी करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले ये चेक कर लो कि उसमें आपका बेनिफिट हो रहा है, लोगों का बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बस यही होता है कि किसी को किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो जाकर के कोर्स ले आता है। अगर कोई साँस ले रहा है बहुत अच्छी तरीके से, तो भाई कहता है, सोशल मीडिया पे आकर के बोलेगा कि भाई मैं पिछले 5 साल से ऐसे साँस ले रहा हूँ जैसे कि कोई साँस नहीं ले पा रहा है, ठीक है, मुझे पास पिछले 5 साल से साँस लेने का एक्सपीरियंस है। और अगर आप वैसे साँस लोगे, ठीक है, तो आपकी लाइफ और 10 साल आगे बढ़ सकती है। मतलब ऐसे पता नहीं किस तरीके के जो है कोर्स सोशल मीडिया के ऊपर आ रहे हैं।
तो इन चीज़ों को हमें क्या करना है, ठीक है, उनको देखना है कि जैसे ये तो बिल्कुल वैसे ही बात हो गई कि भाई आपके सिर पे बाल नहीं है लेकिन आपने कंघी ऑलरेडी खरीद रखा है, पहले से ही खरीद रखी है। 2 कंडीशन है, या तो फिर आपको पता हो कि भाई बाल उगाएंगे तब आप कंघी लो, या तो फिर आप पहले बाल उगा लो उसके बाद कंघी लो। तो पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी यही है सिर्फ कोर्स को ले करके, ठीक है। अगर आपको कोर्स से वैल्यू ऐड हो रही है तो अपने लाइफ में वो कोर्स बाय करो। हालांकि सबके लिए सब कोर्स नहीं होते हैं, ठीक है। और आजकल तो एक ट्रेंड सा चल गया है, ठीक है, कि ना जाने किस तरीके के कोर्स को बनाया जा रहे हैं, ठीक है, मार्केट में। उनको सारी की सारी जो कंट्रोवर्सी है, ठीक है, वो कोर्स से ले करके है। हालांकि ये वो 2 लोग नहीं तय करेंगे, ये कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये आपका भी जो है फ़र्ज़ बनता है, ठीक है, कि आप उसको अच्छी तरीके से देखो। अगर कोई भी कोर्स बाय कर रहे हो, ठीक है, तो उसको अच्छी तरीके से समझो। अगर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है तो उसको बाय करो, अन्यथा उसको जाने दो, ठीक है। हर कोर्स आपके लिए नहीं है और सीखने के लिए, क्योंकि देखो कोर्स बेचना भी गलत नहीं है। मैं ये भी पूरी तरीके से सहमत हूँ कि अगर आप हो सकता है उस कोर्स से आपकी लाइफ बन सकती हो, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करने में हो सकता है 1 साल, 5 साल, 2 साल लग जाएँ, 6 महीने लग जाएँ, वही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक कोर्स के अंदर हो सकता है बहुत ही कम टाइम में प्रोवाइड करा दी जाती हैं। तो कोर्स लेना गलत नहीं है, बट ये देखना है, ठीक है, कि आप मोटिवेशन में आकर के किसी का भी कोर्स ज्वाइन कर लेते हो, किसी का भी कोर्स ले लेते हो, तो ये बहुत ही गलत बात है कि नहीं? और मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि देखो भाई, जो मैच्योर लोग होते हैं उनको तो ये फ़र्क नज़र आ जाता है, लेकिन अगर जिनकी एज 18-20 साल है, ठीक, तो उनको क्या चाहिए? पैसा। और पैसे के चक्कर में, ठीक है, वो किसी का भी कोर्स बाय कर लेते हैं और सारा का सारा जो मुद्दा है, सारा का सारा जो कंट्रोवर्सी है, वो कोर्स से रिलेटेड ही है। अगर इस चीज़ को पब्लिक समझ पाए या हम समझ पाएँ, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और किसी के कमेंट और लाइक करने से, ठीक है, कंट्रोवर्सी नहीं बढ़ती है। हालाँकि ये पब्लिक है, ठीक है, मौज मस्ती भी लेती है, क्योंकि बड़े सारे यूट्यूबर्स हैं जो तरह-तरह के वीडियो बना कर के, ठीक है, कोई मोटिवेशनल पे जो है वो रील्स, क्या आजकल बड़ा सारा चल रहा है, ठीक, कॉमेडियन रील्स बना देता है, ठीक है। तो पब्लिक भी एक तरीके से मौज ले रही है, कई सारे वीडियो क्रिएटर्स भी हैं जो उस पे मौज ले रहे हैं, ठीक है। तो हालाँकि ये मुद्दा जो है कोर्ट में जा चुका है, वहाँ से फैसला आएगा। बाकी इस तरीके की वीडियो को अगर आप देखना है, तो आप देखते रहो, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट करोगे, कुछ नहीं होने वाला है। आपने बहुत सारी वीडियो को देख भी लिया है ऑलरेडी। सब में ये बताया जाता है कि भाई संदीप महेश्वरी गलत हैं कि विवेक बिंद्रा गलत है। जब भी आप लास्ट तक वीडियो को देख लेते हो, ठीक है, आपको ये फ़र्क ही नहीं नज़र आता है आखिर गलत कौन है। फिर आप कमेंट करते हो कि सर आपने ये तो नहीं बताया गलत कौन है। किसी को नहीं पता, ठीक है भाई, मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता है कौन गलत है, कौन सही है। भाई दोनों सही हैं और दोनों गलत हैं, ठीक है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। उसके बाद जो एक सबसे बड़ी वायरल कंट्रोवर्सी जो आई, उनके लाइफ से लेकर के आई, उनके पर्सनल मैटर से लेकर के आई, ठीक है, उनके घर में वाइफ़ से कोई डिस्प्यूट हुआ, ठीक है, कुछ बहसबाजी हुई। हालाँकि ये पर्सनल मैटर्स हैं, ठीक है, किसी को इस पे कमेंट नहीं करना चाहिए। कभी-कभी पब्लिक जो है कमेंट करती है, ठीक है। मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि जब भी किसी कंट्रोवर्सी का जो रीज़न होता है, ठीक है, उसमें आमने-सामने पक्ष और विपक्ष का तो बात होती होती है, लेकिन पब्लिक का बहुत जो है मैटर रहता है उसमें पॉइंट। क्योंकि मैंने ऐसे कई सारे कमेंट में पढ़ा है, ठीक है, जब आमने-सामने पक्ष-विपक्ष की फाइट होती है, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे लोग कमेंट करते हैं कि भाई आप लड़ते रहो, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन जैसे ही किसी के साथ बुरा होता है, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे भी कमेंट आते हैं कि भाई संघर्ष में आदमी अकेला ही होता है। तो आप इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हो, ठीक है, पब्लिक किसी की भी नहीं होती है, वो आप पे अच्छा कमेंट कर देगी, उन पे अच्छा कमेंट कर देगी। जो उनके घर पे मैटर चल रहा है, ठीक है, उनका पर्सनल मैटर्स है, उसमें किसी को नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कहीं से भी रील्स वायरल हो गई हो, उन्होंने खुद भी किया हो या उनके फैमिली मेंबर्स के, या फिर कोई जहाँ पे वो रहते हो, ठीक है, वहाँ से रील्स वायरल हो गई हो। तो ये कहना बहुत ही गलत है कि भाई वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो खुद एक बिज़नेस ट्रेनर हैं, वो खुद एक गाइड करते हैं, ठीक है। सभी के लाइफ में सब कुछ आता है, ठीक है। अगर आप ये समझ रहे हो कि कोई सुपर ह्यूमन्स है, किसी के पास बॉडी ऑर्गन्स हैं, कुछ और है उसके लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है। सभी एक नॉर्मल ह्यूमन्स हैं। सभी को वही चीज़ें हैं जो आपके पास हैं, ठीक है। तो ऐसा आप सुपर ह्यूमन्स किसी को भी मत मानो। ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि सभी के लाइफ में जो है मैटर्स नहीं आते हैं। हालाँकि ये रिलेशन जो है मैटर है, सभी के लाइफ में आते हैं, सभी के घर में होते हैं, आपके भी होते हैं, मेरे भी होते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई ये बहुत बड़ा नया मैटर नहीं है और नई न्यूज़ भी नहीं है, ठीक है। आपने ये भी जानते हो, ठीक है, सभी को पता है कि भगवान श्री राम जो है अपनी वाइफ़ सभी माता सीता के साथ जो है ऐसा सब कुछ हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि जब भगवान श्री राम के साथ हो सकता है, तो आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है, इस दुनिया में किसी के साथ भी हो सकता है। तो कुछ लोग हैं, ठीक है, पब्लिक कमेंट पढ़ करके आप किसी को रिएक्शन ना करो, वीडियो को रिएक्ट ना करो, ठीक है। और जो भी ऑडियंस है, मैं ये भी ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आपके कमेंट्स, ये एक बहुत ही लॉजिकल बात मैं कहने जा रहा हूँ, ठीक है। पिछले कुछ कंट्रोवर्सी को ऑब्ज़र्व किया है, ठीक है, बहुत ही लॉजिकल बात है कि आपके कमेंट्स कभी-कभी ये निर्धारित कर देते हैं, कभी-कभी ये डिटरमाइन कर देते हैं कि कंट्रोवर्सी और कितनी जा सकती है। कभी-कभी कंट्रोवर्सी का एंड होने वाला होता है, लेकिन आपके कमेंट्स से, आपके लाइक से, आपके सपोर्ट से कंट्रोवर्सी और भी बढ़ जाती है। तो आप ऐसा कमेंट ना करें, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि कौन किस लेवल में आ सकता है, कंट्रोवर्सी कहाँ भी जा सकती है, ठीक है। हालाँकि ये जो मैटर है, इन दोनों का ये कोर्ट में जा चुका है, ठीक है। और वहाँ वो डिसाइड होगा कि आखिर कौन सही है, कौन गलत है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। वो सब अंदर की बातें कोई नहीं बताता है। आप आम पब्लिक हो, ठीक है, मैं भी एक आम जनता हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वो लोग फिर से वैसे ही हो जाएँगे और आपको पता भी है कि, तो इन सब चीज़ों को, ठीक है, मैं ज़्यादा ओपनली बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप समझें कि इस तरीके से आप कमेंट ना करें, जो
हो सकता है कंट्रोवर्सी और को बढ़ाया जा सके। लास्ट में मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि किसी के फैमिली मैटर में आप उसको बढ़ावा ना दें। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी कोर्स आप बाय करते हैं, ठीक है, उसको जान लो, पहले समझ लो, उसके वेबसाइट पे विजिट करो। वहाँ पे सीधा-सीधा लिखा होता है, मेरे वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, वहाँ से ओपन करो, गूगल पे जाओ, क्रोम पे जाओ, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकालो। और निकालने के बाद आप देन अगर आपको लगता है कि ये कोर्स हमारी लाइफ़ में वैल्यू ऐड करेगा, फिर जाकर के वो कोर्स लो। क्योंकि आजकल एक किस तरीके का मैं कह रहा हूँ, ठीक है, सब क्या हो रहा है, ठीक है, एकदम माइंड मार्केटिंग हो रही है। किस तरीके से आपको माइंड मार्केटिंग कर दी जाती है, जिससे आप वो कोर्स बाय कर लेते हो, ठीक है। तो इस चक्कर में आप ना हो, आप एक पढ़े लिखे हो, मैच्योर हो, वेबसाइट पे विजिट करो और वहाँ पे जाओ, उनकी वेबसाइट को पूरा चेक करो कैसे क्या है। फिर अगर वो वैल्यूएबल लगता है आपको, देन आप कोर्स को बाय करो, ठीक है। कोर्स बाय करना बिल्कुल भी बुराई नहीं हो, चाहे किसी का भी हो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता हो, क्योंकि देखो हम स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक, क्या करते हैं भाई, कोर्स ही तो लेते हैं। टीचर्स क्या बेचते हैं, हमें कोर्स बेचते हैं। 3 साल 4 साल पढ़ाई करने के बाद अगर हमारी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है, तो हम क्या करते हैं, रोते हैं क्या, उसके लिए कोई सुसाइड करता है? हाँ, बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी हैं जहाँ पे बच्चे जाकर के सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखो इस चीज़ में कि भाई सब जगह ये सब मैटर है, ठीक है। लेकिन ओपनली अगर संदीप महसूरी जी ने मुद्दा उठाया है, तो उन्होंने सिर्फ़ इस बात के लिए उठाया है, सिर्फ़ अवेयरनेस वीडियो उन्होंने बनाई थी। और एक बात में बोल भी रहे हैं, ठीक, कई बार उन्होंने बोला है, मैंने उनकी वीडियो में ऑब्ज़र्व किया है, कई बार उन्होंने बोला है कि भाई जो मैं बोलता हूँ, मैं जो कहता हूँ, ठीक है, मेरी जो बातें होती हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है, वो इस तरीके से ना देखो कि ये सिर्फ़ मैं कह रहा हूँ, मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, ठीक है, वो समझो, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। उन्होंने क्लियर भी कर दिया था कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अवेयरनेस वीडियो थी, ठीक है। लोगों ने कमेंट कर के उसमें पता नहीं क्या-क्या कमेंट कर डाला, जिसकी वजह से विवेक बिंद्रा को एक्शन भी लेना पड़ा। और आज एक्शन लेने की जो रिज़ल्ट है आप देख सकते हो, ठीक है, कहाँ पे किस लेवल पे ये मैटर पहुँच चुका है। तो आपके कमेंट बहुत मायने रखते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से किसी को कमेंट करो। बाकी अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं एक बहुत ही नेक्स्ट प्यारी वीडियो में।